मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोने चांदी की ज़कात के बारे में। सोने के बारे में आप जानते हैं कि 7.5 तोले सोना अगर मौजूद हो और उसके ऊपर साल गुजर जाए तो उसमें ज़कात अदा की जाती है 40वां हिस्सा, 2.5% जिसे कहा जाता है। यानी उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लिया जाए और कीमत निकालने के बाद जितने लाख रुपए उसके बनते हों, हर लाख रुपए के ऊपर 2,500 रुपये ज़कात दी जाती है। इस तरीके से इंसान उसको जमा कर सकता है, हर लाख के ऊपर 2,500 रुपये। तो ये सोने का निसाब है 7.5 तोले, और इसी तरीके से चांदी का निसाब है 52.5 तोले। यानी 7.5 तोले से कम सोना है तो उसमें कोई ज़कात नहीं, और 52.5 तोले चांदी से अगर कम चांदी है तो उसमें भी कोई ज़कात नहीं। 52.5 तोले चांदी हो या इससे ज़्यादा हो, सोना 7.5 तोले हो या इससे ज़्यादा हो, तो उसमें ज़कात जो है वो अदा की जाती है, और वो 2.5% है। दोनों की कीमत निकाल ली जाए और कीमत निकाल कर उसका जो है वो 40वां हिस्सा, या जिसे हम कहते हैं 2.5%, वो अदा कर दिया जाए, हर लाख रुपए के ऊपर 2,500 रुपये। याद रहे कि ये एक आदमी का सोना, एक आदमी का सोना हो, 2-3 आदमियों का सोना जमा नहीं किया जाएगा। घर में 2 भाई रहते हैं, 3 रहते हैं, तीनों का अलग अलग सोना है तो तीनों की अलग अलग ज़कात होगी, इनको जमा नहीं किया जाएगा। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों के पास सोना है, 3 बहू हैं घर में, तीनों के पास अलग अलग सोना, तो हर एक का अलग अलग अकाउंट किया जाएगा, तीनों को जमा नहीं किया जाएगा। ज़कात जो है वो लोगों के मालों को जमा करके नहीं दी जाती, एक आदमी की मिल्कियत में हो तो ज़कात अदा की जाती है। ये तो सोना और चांदी मुतलकन किसी के पास मौजूद हो तो ज़कात है। याद रहे कि सोने और चांदी के ज़ेवरात जो इंसान इस्तेमाल करता है, इसके बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन सही बात जो है वो यही है इल्म की कि इसमें भी ज़कात है। सोने और चांदी का जेवर, सोने का जेवर हो और वो 7.5 तोले का है या उससे ज्यादा का है तो उसमें ज़कात होगी। औरत को चाहिए कि उसकी ज़कात दे, शौहर ज़कात देना चाहता है शौहर भी दे सकता है, उसका वालिद देना चाहे वालिद दे सकता है, लेकिन असल जिम्मेदारी औरत की है, वो अपने जेवर की खुद ज़कात जो है वो अदा करे। किसी से लेकर दे दे तब भी अदा हो जाएगी, कोई दूसरा खुशी से दे देता है तब भी अदा हो जाएगी, लेकिन बहरहाल असल जिम्मेदारी औरत की है। इसी तरीके से चांदी का जेवर है 52.5 तोले या इससे ज्यादा का तो तब भी ज़कात होगी, लेकिन अगर कम का है, इससे कम है तो उसमें ज़कात नहीं होगी। यही राजे कौल उलमा का कि सोने और चांदी का जेवर इस्तेमाल के लिए भी हो तो ज़कात हो जाती है, अगरचे बाकी तमाम चीजें जो इस्तेमाल की उनमें कोई ज़कात नहीं। जैसे गाड़ी है इंसान के पास, मकान है इंसान के पास, और कोई भी चीज रखी हुई जो इंसान इस्तेमाल करता है तो उसमें कोई ज़कात नहीं, चाहे वो करोड़ों रुपए की हो। लेकिन सिर्फ सोना और चांदी जो है, इसके जेवरात जो हैं, बाज़ रिवायात आती हैं तिरमिज़ी, अबू दाऊद वगैरह में, सुनन की किताब मौजूद है, अहले इल्म ने उनको हसन कहा है, तो लिहाजा एहतियात का तकाजा यही है कि सोने और चांदी के जेवरात में से जो है वो ज़कात अदा की जाए जब वो 7.5 तोले या इससे ज्यादा का हो। इससे कम हो तो फिर ज़कात नहीं। लेकिन याद रहे मैंने पहले कहा कि 2-3 औरतों का जमा नहीं किया जाएगा, माँ और बेटी का जमा नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक औरत की मिल्कियत में 7.5 तोले या इससे ज्यादा है तो उसमें जो है वो ज़कात पड़ेगी। याद रहे चांदी के बराबर जो है वो हमारे पास अगर करेंसी मौजूद है तो करेंसी की ज़कात भी इसी तरह दी जाती है। करेंसी का हिसाब सोने से लगाते हैं या चांदी से, इसमें इख्तिलाफ है उलमा का, लेकिन सही बात यही है कि चांदी के साथ लगाना चाहिए। आजकल जो है वो तकरीबन चांदी 52.5 तोले जो है तकरीबन जो है वो 4,70,000 रुपए की आ रही, तकरीबन कम अज कम जो है वो ये रेट है उसका 4,70,000 रुपए। तो अगर किसी के पास 4,70,000 रुपए मौजूद हैं और साल गुजर गया है तो उसे उसकी ज़कात देनी चाहिए। इससे ज्यादा पैसे हैं तो ज़कात है, इससे कम है तो कोई ज़कात नहीं। ये रकम की, करेंसी की ज़कात है। अगर इंसान रोजाना इस्तेमाल करता है पैसे, वो निकाल कर बाकी कुछ जायद अमाउंट बैंक में या घर में या किसी भी जगह पे रखी हुई है तो वो 4,70,000 या इससे ज्यादा है तो इंसान को उसकी ज़कात साल के बाद जो है वो अदा करनी चाहिए। और ज़कात देने का तरीका वही है, हर लाख रुपए के ऊपर 2,500 रुपए। तो ये है सोने चांदी और करेंसी की ज़कात देने का तरीका। अल्लाह तबारक तआला हमारी तमाम इबादत अपनी दरबार में कबूल फरमा ले।